हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ आ गए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। आज से हमारा मेन पार्ट जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वो शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आगे कंसेप्ट समझने में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो आज हम सीखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस सीखने से पहले हम देख लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम कैसे, देखिए आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो देखा है जो कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, देखा 1D की तो आप बात ही छोड़ दी थी। ठीक है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल रखा है, एक्स वाई जेड में मेजरमेंट होगी, उसकी वेलोसिटी और पोजीशन क्या होगी वो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू दिखा सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है कुछ इस तरीके का, y x z, यहां पे पार्टिकल है p। ठीक है, अब यहां पे पार्टिकल है p, तो इस पार्टिकल p की पोजीशन जो होगी वो हम बता सकते हैं। पोजीशन मतलब ऐसे कि मान लीजिए यहाँ पे कितना इसका y एक्सिस से क्या डिस्टेंस चला, जो भी है z एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, हम सब कुछ देखकर बता सकते हैं। यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x, y और z की फॉर्म में। तो इसका मतलब हम इस पार्टिकल का नेचर बता सकते हैं एक तरीके से कि ये कितनी वेलोसिटी से भागेगा, क्या इसका डिस्टेंस है इस वाले एक्सिस से, क्या इसका डिस्टेंस एक्स वाले एक्सिस से, जेड वाले एक्सिस का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम ये सब कुछ इससे कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता लगा लेते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसी चीज है जिससे कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो होते हैं वो भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट ही होते हैं, वो भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट ही होते हैं किसी भी पार्टिकल का। जैसे किसी पार्टिकल है, ये रहा एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई और जेड। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड इसकी रिप्रेजेंट करेंगे जो भी इसका नेचर है। ठीक है, ठीक है, तो फिर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होता है वो द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट विच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल प्लेस्ड इन दैट रिस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वही बात है, बिल्कुल यही। कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप सीख गए। बस अब आपको ये देखना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर रेस्ट पे होगा तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर यही कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मूविंग में होगा, v वेलोसिटी से चल रहा है, और तो ये हमारा कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जो मोशन में होगा। बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ही मान चलो, जो कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को मेजर करके चले। लेकिन दिक्कत यह है कि रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए मैं देखूं, अगर मैं स्पेस में हूं तो मैं अर्थ को देखता हूं कि वो घूम रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जब अर्थ घूम रही है तो अर्थ के अंदर की हर एक चीज घूम रही होगी, मतलब अर्थ एक मोशन में है। एक ऐसा फ्रेम है देखिए मेरे हिसाब से मैं हूं स्पेस में और मैं अर्थ को देख रहा हूं, तो अर्थ घूम रही है, तो मेरे रिस्पेक्टिव में अर्थ घूम रही है, मतलब उसके अंदर की हर एक चीज घूम रही है। लेकिन आप मान लीजिए आप धरती पे हैं, तो आप धरती पे क्या देखेंगे, आप धरती पे देखेंगे कि देखिए अर्थ बाहर तो घूम रही है लेकिन यहाँ पे कोई मोशन है ही नहीं, हर कोई रेस्ट में। मैं हर किसी को देखूं वो रेस्ट में ही है। या फिर आप इसका एक और वो ले सकते हैं एग्जाम्पल, आप मैरी गो राउंड में अगर आप कहीं बैठे हो, उस पर राइड की हो, तो मैरी गो राउंड में क्या होता है, मैरी गो राउंड में जो बैठा होता है उस राइड पे जो बैठा होता है वो देखता है कि मैं इस वक्त रेस्ट पे हूं, और जो मेरे साथ जो भी प्लेयर बैठा है उसके साथ ही, मतलब जो भी उसके साथ दोस्त बैठा वो भी देखेगा, आपस में देखिए क्या है, हम दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन जो बंदा उन दोनों को देख रहा होगा मैरी गो राउंड के बिल्कुल बाहर जो ग्राउंड में होगा, वो देखेगा कि मैरी गो राउंड मतलब मोशन में है, तो वो सोचा कि जो मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं उस झूले पर वो दोनों के दोनों मोशन में है, तो दोनों के दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अलग हो गए। जो मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ वो है उस बंदे का, जो उस बंदे के हिसाब से जो कि मेरे ग्राउंड में नहीं बैठा, बाहर है, और जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ वो है उस बंदे के हिसाब से जो कि मेरे ग्राउंड में बैठा है। ठीक है,
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होता यही है कि हम उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं जो भी है, लेकिन होते कितने प्रकार के और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम वो सीखना, मेनली हमें आज वही सीखना है। हाँ, तो अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के टाइप्स देखते हैं क्या होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के दो टाइप होते हैं, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट कर रहा हो और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या फिर रेस्ट में हो, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, मोशन हो उसका, या फिर वो रेस्ट में हो, और जो उसके ऊपर एक्सेलरेशन हो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो जो उसके ऊपर एक्सेलरेशन हो वो 0 हो। बस इसी टाइप के रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पे क्या क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और तीसरा एक्सेलरेशन जो है वो कितनी होती है, 0। अगर ये तीनों की तीन चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल बिल्कुल इसका अपोजिट, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाए, सेकंड जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लगा हो और उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, तीसरा उसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन इक्वल टू 0 होगा। जब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो सबसे एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके आगे हम सीखते हैं कि अभी एग्जांपल क्या क्या होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। हाँ, तो देखिए इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल क्या होता है। वैसे तो आप बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में एग्जांपल लिखना हो तो मैं आपको क्या कहूंगा कि आप केवल एग्जांपल जरूर लिखें। एन आइसोलेटेड स्पेसशिप फार अवे फ्रॉम अर्थ, ये एग्जांपल हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। या फिर आप ये भी लिखें तो आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे कुछ भी चीज है, एक पार्टिकल है मान लीजिए, जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखा है जिसमें कि उस पर ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, वो कांस्टेंट वेलोसिटी चले और एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो आप कह सकते हैं आप पार्टिकल प्लेस इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल का एग्जांपल आपको पता क्या होगा। नॉन इनर्शियल का तो आप सबको पता, किसी भी चीज पर लगा दो एक कोई सी भी एक्सटर्नल फोर्स, लाइक जैसे कि मैं अभी कोई मान लीजिए मार्कर है, मैं इस पे इसका मूवमेंट करता हूँ एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, ये स्पीड कांस्टेंट नहीं रहने की। मैं अपने कभी मैं ऐसा कर ही नहीं, क्योंकि देखिए अगर मैं इस मार्कर को यहां से लेके यहां तक चला रहा हूं, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, ठीक है, तो फिर मैं इसे कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं दे पाऊंगा। dy/dx चेंज आ सकता है वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज आएगा ही आएगा, मैं इसे कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं दे सकता। बस वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी जो जिसमें कि हर एक चीज पे, हर एक बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा, एक फोर्स अप्लाई हो रहा हो, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं, उसका ये वेलोसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म हो और एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कहते हैं आकार या आकार ऑन रोड, या फिर आकार मूविंग ऑन रोड, कुछ भी कह सकते हैं हम, किसी कुछ भी एग्जांपल हो सकता है जिसमें कि कोई भी फोर्स लग रहा हो आपस में। अगर वो दो पार्टिकल भी सेम नेचर के आपस में रिपेल करेंगे, लेकिन वहां पे कांस्टेंट फोर्स लग सकता है, उनका मास चेंज कर दीजिए, जैसे कि एक का मास कर दीजिए कैपिटल एम, एक का मास कर दीजिए स्मॉल एम, इन दोनों का चार्ज सेम है, आपस में क्या रिपेल, लेकिन इस ये जो फोर्स लगा यहाँ पे वो ज्यादा होगा, ये जो फोर्स आया वो कम होगा, ये 1 है ये 2 है, 1 2 1, तो ये भी एक तरीके से नॉन इनर्शियल का एग्जांपल हो गया। मैंने आपको बताया था कि हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक्सपेरिमेंट्स में जो अर्थ है उसे हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह लेके चलेंगे, लेकिन
रियल लाइफ में अर्थ कभी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होती, क्योंकि सन के अराउंड अर्थ घूम रही है। सन के अराउंड अर्थ घूम रही है। देखिए फोर्स है, कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी, देखिए सन की ग्रेविटी जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल फोर्स जो है वो इसे रोके रखी है, जिससे कि ये सन की तरफ ना जाए। अब एक तरीके से ये जो फोर्स लग रहा है इनवर्स, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप एक बात बताएं कि जब अर्थ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है तो फिर ये कैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाई जा सकती है? साफ सीधी बात है, तब तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये मान के चला है कि जो अर्थ है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब आप देखिए आगे कि इसी चीज से हम कितनी चीजें निकालते हैं, कितनी चीजें प्रिडिक्ट करते हैं। तो फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते समझते क्या हुआ, गैलीलियो के दिमाग में ख्याल आया। उसने सोचा कि मैं किसी भी पार्टिकल का स्पेस में, किसी भी पार्टिकल का स्पेस में उसके कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर। मुझे पता थोड़ी बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटली समझाता हूं। यहां पे मैथमेटिकल कंक्लूजन निकालता हूं। देखिए गैलीलियो ने क्या करा, गैलीलियो ने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस लिए, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। देखिए साफ सीधी बात है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस रेस्ट पे होंगे और या तो वो मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी चलेंगे, तो ये तो साफ है कि दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। तो उन्होंने एक ऐसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कंसीडर करा जिसमें कि पहले, मान लीजिए पहले ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, दोनों के दोनों दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, यहां पे एक नहीं है, ये दोनों के दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब आपस में मिले हुए हैं। ये मैंने थोड़ा डिस्टेंस से दिखा दिया जिससे आपको पता चल सका कि आप ये कोइंसाइड कर रहे हैं। तो एक के कोऑर्डिनेट हुए एक्स, सॉरी वाई, एक्स, जेड। दूसरे कोऑर्डिनेट क्या हुए, वाई डैश, जेड डैश और एक्स डैश हुए। हमने मान लिए इसे कोऑर्डिनेट ही है, ठीक है। और ये यहां पर मान लीजिए एक इवेंट हो रहा है, इवेंट का नाम पी। इवेंट मतलब कुछ भी हो रहा है, क्या पता दो पार्टिकल आपस में टकरा रहे हो, कोई चीज मोशन में हो, क्या पता पार्टिकल ने एनर्जी गेन कर ली हो, कुछ भी, कोई भी इवेंट। मैं चल भी रहा हूं तो वो भी एक इवेंट ही है। यहां पे कोई भी इवेंट हो रहा तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखाया था उसका मेजरमेंट। इस मान लीजिए इस वाले फ्रेम का नाम, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, उस वाले फ्रेम का नाम मैं मान रहा हूं एस फ्रेम। और जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई जेड डैश है, उसको मैं नाम मान लिया एस डैश फ्रेम। दोनों के दोनों इनर्शियली है, रेस्ट पे एक मूव कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। अभी नहीं चल रहा, अभी दोनों कोइंसाइड है, चलवाऊंगा इन्हें। तो पी है इवेंट, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है। ये जो इवेंट है कैसे मेजर होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड। टाइम का कोई रोल नहीं है, अभी टाइम का रोल आएगा स्पेस एंड टाइम में जब हम जाएंगे। यहाँ पे आपका कोई टाइम का रोल नहीं आएगा। अभी आप हम स्पेस की बात करते हैं। जब स्पेशल थ्योरेटिकल मैथमेटिकल एब्रिविएशन आपको करवाऊंगा, डेरिवेशन करवाऊंगा, तो मैं आपको टाइम का वहां पर आएगा सिस्टम। अब एक्स वाई जेड इसके अकॉर्डिंग है, एक्स वाई जेड एस फ्रेम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर लीजिए एस फ्रेम के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड है। एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या आएंगे, एक्स डैश वाई जेड डैश जेड डैश। मतलब एस जेड एक्स डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग, एक्स डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग जो होंगे वो क्या होगा, उसे ये जो इवेंट है ये मेजर होगा इन वाले कोऑर्डिनेट से, एक्स डैश वाई जेड डैश जेड डैश। और जो एस फ्रेम है इसके अकॉर्डिंग होगा एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहता हूं, अब गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने कहा कि अगर मैं एस डैश फ्रेम को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दूं, भैया रेस्ट और कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी, बाबा कह रहा हूं नेचर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता हो, ठीक है। देखो
ये एक्स जो है एक्स एक्सिस वो हमेशा कोइंसाइड ही रहेगा, ये वाई और जेड चेंज होते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि एक वेलोसिटी v, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इससे मूव कर रहा, ठीक है, ठीक। अब अगर मैं टाइम का फैक्टर लाता हूं तो आप देखिए गैलीलियो क्या कहते हैं, वाई एक्सिस के बीच में जब ये मूव वन साइड हुआ तो कितना डिस्टेंस होगा, क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड कितनी है v, और टाइम कितना लगा, मान लीजिए t, मैं टाइम लेके चल रहा हूं कि t लगा इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनिशियल पोजीशन से लेकर इस वाले पोजीशन में आने तक t लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही इसे लगा होगा, सही है, सेम लग गया, चलो ठीक है। ये जो इवेंट है, ये देखिए एस फ्रेम, ये वाला जो फ्रेम है वो एस, ये एस डैश, इस इवेंट का डिस्टेंस एस फ्रेम से क्या माने, हम मान लेते हैं एक्स, एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स से पैरेलल है तो हम एक्स ही मानेंगे, अगर वाई के होता तो वाई मानते, जेड के होता तो जेड मानते, एक्स, और इस वाले एस डैश के लिए क्या मानेंगे, एक्स डैश मान लिया, ओ सॉरी एक्स डैश यहां से आएगा, एक्स डैश इस वाले फ्रेम से आएगा, एक्स डैश, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनके बीच में एक रिलेशन निकलता है, देखिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी टी, मतलब ये कि इवेंट का जो डिस्टेंस है एस फ्रेम से वो इक्वल होगा इवेंट का डिस्टेंस एस डैश फ्रेम से, और जो तुम्हारा इन्होंने ये डिस्टेंस चला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में डिस्टेंस है एस और डैश, उसके इक्वल डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंसेस, ठीक है। ये चीज गैलीलियो ने दी, ये चीज गैलीलियो ने दी। वो मेन चीज ये है कि प्रेडिक्ट करना चाहता था कि अगर ये रेफरेंस वेलोसिटी v से चलता है तो मैं इस इवेंट का जो डिस्टेंस है वो किस प्रकार निकाल सकता हूं। तो वो इस तरीके को सेटअप लेकर चला, उसने सब कुछ इस तरीके से देखा, तो उसने ये पाया कि इसका डिस्टेंस इस तरीके से निकलता। तो अभी के लिए गैलीलियो जो है वो यहीं तक ही रहे। इसके बाद इन्होंने देखा कि अगर मैं तीनों के तीनों एक्सिस मतलब कि रेफरेंसेस को थोड़ा ऊपर ही कर दूं, मतलब यहां पर ये कुछ इस तरीके से, जहां पे कि यहां पे भी कुछ चेंज आएगा डिस्टेंस में, यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा। ये चीज हम अगर ये केस सेकंड है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। केस फर्स्ट ये है, और ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर एक ही देखिए एस डैश फ्रेम जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे चल रहा है, मतलब डिस्टेंस का जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे है। तो अगर एक्सिस पे चेंज है तो हमने मान लिया यहाँ पे डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हुआ इनिशियल पे, जब ये रेस्ट पे है एस फ्रेम, देखिए यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ एस फ्रेम रेस्ट पे है और ये है मोशन में। तो जब एस फ्रेम रेस्ट पे है तो जो इसका डिस्टेंस है इवेंट का वो एक्स डैश हुआ जब इवेंट का डिस्टेंस जब ये मोशन में है, ठीक है। वही बात है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक चीज मोशन में एक चीज रेस्ट में है, बस देखने का नजरिया अलग है। तो फिर इसकी जो पार्टिकल की जो डिस्टेंस है फ्रॉम एस फ्रेम वो निकलेगी एस इक्वल्स टू एस डैश प्लस वी टी, वो आपको दिख ही रहा। अगर मैं कहता हूं इसकी डिस्टेंस एस डैश फ्रेम से कितनी है तो एक्स डैश फ्रेम से हो जाएगी एक्स माइनस वी टी, देख लीजिए। इस वाले तो इस चीज से प्रूव होता है कि हम किसी भी अगर हम दो कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके चलते हैं जिसमें कि एक रेस्ट पे है और एक मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, और है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और तब हम एक इवेंट जो कि कहीं भी हो रहा है स्पेस में उसे मेजर करते हैं, तो फिर जो उस इवेंट की जो डिस्टेंस है एस एक्सिस से और एस डैश एक्सिस से क्या आती है वो यहां से प्रेडिक्ट होगी। ये गैलीलियो ने निकाला। अब हम केस सेकंड देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ अच्छी चीज समझी हो इस वीडियो से तो इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।